मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचिन से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज हो गए। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बच्चा वाकिफ़ है, लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा। ये देखा आपने, क्योंकि हमको ऐसे खुशियाँ बहुत कम नसीब है भाई। इन 11-12 साल में सिर्फ हम तड़पते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, लेकिन कोई हमारा पुरसा हाल नहीं था, कोई आंसू पोंछने वाले नहीं थे। अब ये तकलीफ़ इनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने पलटा के दे चुकी है, और इसका मर्द बहरैन, मर्द मुजाहिद एक ही शख्स है, वो है राहुल गांधी, जो इनकी हाल हकीकत, इनकी हैसियत, इनका ख़त और इनका फ्रॉड, इनकी झूठ, इनकी चोरी जो देशवासियों के सामने लाया है। इसके अलावा और कोई दूसरा उसका सानी नहीं है। ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है। कल तक जिसको पप्पू बोलते थे, पप्पू कच्चा दे दिया, अभी पप्पू जवान हो गया। अपने अपने मुर्गे संभालो बोरावन, गपा गप, कोई कब्रमस नहीं है भाई। अब तकलीफ भी हो रही, दर्द भी हो रहा, जलन भी हो रही। अब क्या का इलाज करेंगे? ऐसा कौन सा फाया है का ट्रम्प को बोल के मंगाते, अब ट्रम्प ला के देता। अब बहरहाल ये तो होना ही था तुम्हारे साथ, देर से हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, देखिए राहुल गांधी ने प्रेस मीटिंग करके अभी कितना वक्त हो चुका है, 5 दिन 6 दिन, लेकिन ना मोटा भाई ना फेंको भाई, कौन सा भी भाई उसका जवाब नहीं दे रहा। क्योंकि झूठ तो झूठी होती है ना भाई। झूठ से, चोरी से कौन आगे बढ़े बताओ। वक्ती तौर पे तो बहुत मजा आता, बहुत अच्छा लगता, उसके बाद जब पकड़े जाते तो ये भुगतना पड़ता जो हो रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इलेक्शन कमीशन तो हथियार डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट में बता दिया ये मोटा भाई और फेंकू भाई ने ये काम कराया इनसे, लेकिन इन्हों कौन से दूध के धुले हुए। उन्हें बोलता टट्टी खाओ तो टट्टी खा लेते, मूत्र पियो बोले तो मूत्र पी लेते, ट्रेन के नीचे आ जाओ बोले तो आ जाते, या ऊपर से कूद जाओ बोले तो कूद जाते। ऐसा कुछ भी नहीं, नोट मिली, नोट लेके बहुत कुछ करे। अब वक्त आ गया फूटने का तो हथियार डाल दे रहे, अपने आप को पावा पकड़ रहे, बोल रहे हम ये गलती किया। करते वक्त नहीं सोचिए इसका नतीजा क्या निकलेगा। खैर उन लोग तो सामने आए और अपनी गलती का एहसास भी हुआ, और जो 65 लाख बिहारियों के जो नामा काटे थे वोटर लिस्ट से, वो वापस डाले भी जा रहे हैं। वो ऑनलाइन वो काम चल रहा है, वो लोगों के ऑटोमेटिक नामे भी आ रहे हैं और उनको पता भी चल रहा है, उनके टेलीफोन नंबर पे मैसेज भी जा रहा है, OTP भी मंगाई जा रही है उनसे, ताकि उनको दोबारा अपना वोट इस्तेमाल करने का हक हासिल हो। ये तो होना ही था, और इसके भी कोने करता धरता ये हक किसने दिलवाए? अल्लाह और अल्लाह के हबीब के बाद राहुल गांधी, जो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए देशवासियों को। और ये लोग अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने सवालात किए राहुल गांधी ने, और जो जो इनके ऊपर इल्ज़ाम है, क्या वो तो हकीकत है
जो बताए, सिर्फ ये लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, सबूतें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा काम नहीं कर रहे। और दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो कानून ये लोग बनाए, राहुल गांधी ने बता दिया और बोल दिया था कि हमारी जब सरकार आएगी तो इनको सजा देने से पीछे नहीं हटेंगे। तो अब ये लोग सीधा इसको पकड़ लिए, तू तो करा ये गलत काम। अब ये कैसा भी इनकी सरकार आती इंडिया अलायंस की, राहुल गांधी तो पीएम बनता और वो तो खुला बोल दिया कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो इन्होंने एक कानून पास करे, एक बिल पास कर दिए कि इलेक्शन कमीशन को उन्हें चाहे गलत भी करे हुआ है तो उसको कोई सजा नहीं दे सकती, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये कानून लागू कर दिए मिस्टर पेकू भाई ने, जो कि अभी ये बिल तो इन्होंने बना लिए हुए, अभी ये राज्यसभा, लोकसभा और पार्लियामेंट में आएगा। देखते हैं ये कितने जने फाड़ते हैं इसको भी। बहरहाल बचने का कोई तरीका नहीं है, इन्होंने कोशिश जरूर कर रही, कर लेने दो, कुछ नहीं होता। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।